सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को दिल्ली से आया बुलावा। जेडीयू पर शिकंजा कसने की तैयारी तो नहीं। बिहार में हुए सियासी उठापटक के बाद से सियासी हलचल तेज है। एक तरफ जहां फ्लोर टेस्ट को लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी जिस तरह से एक्शन में दिख रही है, उसकी वजह से राज्य का सियासी पारा बढ़ा हुआ है। वैसे भी बिहार में अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। इन सब के बीच अब सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को दिल्ली तलब किया गया है। देखें तो बिहार में जिस तरह से राजनीतिक हालात हैं, उसको देखते हुए इन दोनों नेताओं को दिल्ली से बुलावा आना किसी बड़ी तैयारी का संकेत तो नहीं। आइए इसी मुद्दे पर एक रिपोर्ट देखते हैं। आपको बता दें कि बिहार में भले ही सत्ता परिवर्तन हो गया हो, लेकिन राज्य में राजनीतिक हलचल अभी भी उसी तरह से कायम है। इसकी एक वजह यह भी है कि बीजेपी ने राज्य में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को नीतीश कुमार का सहयोगी बनाया है, जो उनके खिलाफ काफी ज्यादा आक्रामक रहे हैं। वहीं अब इन नेताओं को बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने बुलाया है। अब इस मुलाकात में बीजेपी आगे क्या रणनीति बना सकती है, इसको लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही है। वैसे भी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को आगे कर बीजेपी ने कहीं ना कहीं यह संकेत दे दिया है कि अब राज्य में नीतीश मॉडल नहीं, बल्कि बीजेपी मॉडल की सरकार देखने को मिल सकती है। देखें तो बीजेपी किसी भी कीमत पर 2025 में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए दृढ़ संकल्प थी। ऐसे में क्या बीजेपी अभी भी उसी रणनीति पर काम कर रही है, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। चूंकि बिहार में अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, जो जाहिर तौर पे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जब दिल्ली में बीजेपी के अन्य बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे, तो इस पर भी चर्चा हो सकती है। कहा जा रहा है कि ये दोनों नेता पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि बीजेपी का इस वक्त ज्यादा ध्यान लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने पर है। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी चाहेगी कि लोकसभा चुनावों तक एनडीए में सब कुछ सही रहे, यानी कि दिल्ली में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा द्वारा बीजेपी के शीर्ष नेताओं से हुए मुलाकात में बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार का भी कोई रास्ता निकलता हुआ नजर आ सकता है। माना जा रहा है कि बीजेपी कोटे से अभी 12 से 13 और मंत्री बनाए जाने हैं। वहीं विभागों के बंटवारे में 2020 का फॉर्मूला ही लागू रहने के आसार है। देखें तो 2020 के फॉर्मूले में बीजेपी के पास विधानसभा अध्यक्ष का भी पद था। ऐसे में बीजेपी खेमे में इस बार कौन विधानसभा अध्यक्ष होगा, ये भी तय होना बाकी है। बीजेपी चाहेगी कि ऐसे अनुभवी विधायक को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाए, जो सदन भी ठीक से चलाए और सरकार के साथ समन्वय भी बेहतर रखे। साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी मंथन हो सकता है। हालांकि अटकलें तो यह भी है कि बीजेपी इस बार नीतीश कुमार को लेकर कोई ढील नहीं देने की रणनीति भी अपना सकती है। वैसे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ दिल्ली में हुए मंथन के बाद बिहार के राजनीति में क्या देखने को मिलता है, यह तो समय बताएगा। लेकिन लोकसभा चुनावों के बाद बिहार में अगर कुछ बड़ा देखने को मिले तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होगा। देखें तो अब तो जेडीयू के विधायक भी कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार ज्यादा दिन सीएम बनकर नहीं रह सकते, यानी कि जेडीयू भी यह मान रही है कि नीतीश कुमार जल्द ही किसी को अपना उत्तराधिकारी बना सकते हैं। तो क्या अब 2025 में बीजेपी का ही कोई नेता नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी बनेंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। इस तरह सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को दिल्ली तलब होने से राज्य में हलचल तेज है। अब देखना यह है कि बीजेपी आगे क्या रणनीति अपनाती है।